आज हम जा रहे थे अपने ग्राम देवता में। कारण है ये नई स्कूटी इसको लेके जा रहे हैं अपने ग्राम देवता में। तो स्वागत है दोस्तों आपके मेरे चैनल में यूके एक्सप्लोर में। और आज हम जा रहे हैं अपने ग्राम देवता में। और ये हमारे गांव से दिखता है सामने ट्यूरी झील। और ये है यहाँ का पूरा नज़ारा। यहाँ से होते हुए हम जाएंगे अपने गांव के देवता में। ज़्यादा दूर नहीं है, रास्ता बहुत ही पास था, 10-15 मिनट का। तो इस सामने के कुछ व्यू भी हम आपको साथ में दिखाते हुए चलते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के देवता में। नाम है मदन नेगी देवता और इन्हीं के नाम पे हमारे गांव का नाम भी है मदन नेगी। तो ये है यहाँ का मंदिर, ये पूरा मंदिर है यहाँ का। और ये सामने यहाँ पे पीपल का पेड़ है। और ये है मंदिर। सबसे पहले हम मंदिर में गए और यहाँ के जो ये देवता हैं तो इनकी ख़ास बात है कि यहाँ पे शराब और सिगरेट इनका मुख्य होता है जो यहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे शराब चढ़ा के जो बोतल होती है यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। फिर कोई जो भी हो पुजारी या अन्य कोई लोग इसको उठा के ले जाते हैं। और सबसे पहले शराब यहाँ पे चढ़ाई गई, फिर सिगरेट जला के देवता को अर्पित किया गया इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे नारियल लाए थे, फिर हमने बाहर पे नारियल ला के नारियल फोड़ा। यहाँ पे भी जो हमने अंदर सिगरेट जलाए थे उसको हमने यहाँ पे एक बना हुआ होता है जगह, वहाँ पे हमने इसको रख दिया था। और उसके बाद हमने यहाँ पे भी धूप जलाई और फिर हम चल दिए यहाँ मंदिर की परिक्रमा करके। हम मंदिर से बाहर की ओर चल दिए। हमने पूरे मंदिर की इस तरह से परिक्रमा की। और ये इस तरह से मंदिर में कुछ घंटियाँ थी लगी हुई। घंटियाँ अक्सर जब श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो हमारे पहाड़ों में घंटियाँ चढ़ाने की एक प्रथा है। तो उसी के जैसे यहाँ पे बहुत सी घंटियाँ हमें दिखाई देती हैं। फिर हम अंदर से बाहर आए और हमने स्कूटी की भी पूजा की, उसमें धूप दीप अर्पित किया, टीका लगाया, चुनरी बांधी। और उसके बाद हमने फिर यहाँ पे नारियल फोड़ा या कह सकते हैं कि नारियल चढ़ाया। तो हमने इस तरह से फिर नारियल फोड़ा। छोटे पत्थर से फूट नहीं रही था तो हमने फिर ये बड़ा वाला पत्थर उसके ऊपर जैसे ही डाला तो एक ही बार में नारियल फूट गया। और उसके जो बाहर के कवर होता है उसको चारों दिशा में फेंका जाता है। ये यहाँ की परंपरा है इस मंदिर की स्पेशली। और उसके बाद जो अंदर का प्रसाद होता है उसे सबसे पहले देवता को अर्पण करके फिर सबको बांटा जाता है। और हमने प्रसाद वगैरह बांटने के बाद थोड़ा मंदिर के चारों ओर घूमे। और यहाँ का चारों ओर का इस तरह का कुछ वातावरण दिखाई देता है। चारों ओर कुछ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं और टिहरी झील दिखाई देते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड सबको प्रसाद दे रहे हैं। यहाँ पे हम तीनों ही आते, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद। उन्हीं के लिए हमने ये न्यू स्कूटी ली थी और उस पर हमने दिख रही है जैसे चुनरी बांधी है बस। फिर उसके चारों ओर हमने थोड़ा सा घूमे। और जब फिर हमने यहाँ पे जो ये जो झूला है इसे देवता का झूला कहा जाता है। तो इसमें झूलने से पहले माना जाता है सबसे पहले देवता को झुलाना है, जैसे कि मैंने झुलाया। उसके बाद हम सब ने बारी बारी से झूला। बहुत समय बाद शायद मैंने झूला होगा। और बचपन की कुछ यादें ताज़ी हुई इस झूले के साथ, क्योंकि बचपन में हम बहुत झूला झूलते थे। हमारे गाँव के नीचे भी झूला है जो संग्रहालय देवता का झूला है, तो हम बचपन में बहुत झूला करते थे। तो इसी से हमारी कुछ यादें भी ताज़ी हो गई। फिर ये जो दिख रहा है ये मंदिर के पीछे का एरिया है। यहाँ से अलग अलग गांव दिख रहे हैं। झील के किनारे से होते हुए ये ऊपर पहाड़ी तक पूरे गांव दिख रहे हैं। इसी के साथ यहाँ का चारों ओर का नज़ारा, यहाँ पर फिर मंदिर का एरिया दिखने लग गया जो उसके बैकयार्ड से है। इस मंदिर की बात देखोगे तो इस मंदिर के चारों दिशाओं में बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, दरवाजे के बराबर खिड़कियाँ हैं, क्योंकि ये माना जाता है इस देवता की ये बात ही थी कि चारों दिशाओं में मेरे द्वार होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे केंद्र विद्यालय बन रहा था, तो हमने उसको देखने के कि कितना उसमें काम चल रहा है, कितना तैयार हुआ है। इस सत्र से ये शुरू हो जाएगा केंद्र विद्यालय।
और इसी के साथ होता है हमारा ब्लॉग का अंत। फिर मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, और तब तक के लिए आपको अगर हमारे चैनल में कुछ भी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।